भारत का चंद्रयान-3 धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले इस अंतरिक्ष यान को तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। स्वाभाविक रूप से फोकस चंद्रयान की स्थिति पर था। इस पर इसरो ने बड़ा अपडेट दिया है। इसरो ने आखिर क्या बताया है? अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चौथी कक्षा में प्रवेश कर गया है। नतीजा ये हुआ कि भारत का चंद्रयान स्वाभाविक रूप से चंद्रमा के काफी करीब पहुंच गया। चंद्र मिशन का अगला चरण 25 जुलाई को पूरा होगा। बता दें कि भारत के चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LV-M3M4 रॉकेट पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। 17 मिनट के बाद अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। इस सप्ताह चंद्रयान को सफलतापूर्वक तीसरी कक्षा में स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेल ने कहा, इसरो आगे से चंद्रयान-3 की निगरानी कर रहा है। चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा की ओर कब बढ़ेगा? मालूम हो कि चंद्रयान-3 5 से 6 अगस्त के बीच चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसरो वैज्ञानिक 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश करेंगे। लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के बाद रोवर उड़ान भरेगा। ये चंद्रयान सूर्य की रोशनी के बिना चंद्रमा पर नहीं उतर पाएगा। 23 या 24 तारीख को चंद्रमा पर उतरने के बाद चंद्रयान-3 वहां से तस्वीरें भेजेगा, परीक्षण चलाएंगे। इसरो का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इससे पहले 2019 में इसरो ने चंद्रयान-2 को चंद्रमा पर उतारने की पहल की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर झटका लग गया। ये चंद्रयान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। इसरो उस मिशन से सीख लेने को लेकर अधिक सतर्क है। भारत का चंद्रयान करीब 40 दिन में चांद पर पहुंचेगा। अगर ये मिशन सफल रहा तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में देश के वित्तीय क्षेत्र में विशेष सुधार होगा। यहाँ तक कि देश में नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का दावा है। 40 दिन के महत्वपूर्ण चरण से गुजरेगा चंद्रयान-3। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक S उन्नीकृष्णन नायर ने बताया कि चंद्रयान-3 मिशन 40 दिन के महत्वपूर्ण चरण से गुजरेगा और अंततः चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए इसमें लगे थ्रस्टर्स की मदद से इसे पृथ्वी से दूर ले जाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा में लैंड करेगा चंद्रयान-3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LV-M3 एवं 4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया था। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर उड़ान भरने के 17 मिनट बाद उपग्रह को उसकी लक्षित कक्षा में प्रवेश करा दिया गया था। कैसा प्रदर्शन कर रहा है चंद्रयान-3? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक S उन्नीकृष्णन नायर ने बताया, यान प्रणाली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नायर ने कहा कि चूंकि प्रयोग का पहला चरण 100% सफल रहा है और अंतरिक्ष यान भी बहुत अच्छी स्थिति में है तथा ये अपनी प्रणोदन प्रणाली और उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा पर जाने में सक्षम है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC बेंगलुरु से अंतरिक्ष यान पर करीबी नजर और नियंत्रण बनाए हुए है। क्या है चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य? इसरो के अनुसार उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद प्रणोदय मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया और ये चंद्र कक्षा की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी से 170 किलोमीटर निकटतम और 36,500 किलोमीटर सुदूरतम बिंदु पर एक अंडाकार चक्र में लगभग 5-6 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। LV-M3 एवं 4 रॉकेट अपनी श्रेणी में सबसे बड़ा और भारी है, जिसे वैज्ञानिक फैट बॉय या बाहुबली कहते हैं। चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की जमीन पर सुरक्षित उतारना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रयोग के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर के साथ प्रणोदय मॉड्यूल गति प्राप्त करने के बाद चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के लिए 1 महीने से अधिक लंबी यात्रा पर तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि ये चंद्र सतह से 100 किलोमीटर ऊपर नहीं पहुंच जाता। इसरो के वैज्ञानिक ने कहा कि वांछित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा।